हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फंडामेंटल ऑफ टैक्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएस सेक्शन 194C के बारे में एज पर अमेंडेड 2020। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194C, यदि कोई व्यक्ति किसी रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को कोई पेमेंट करता है तो उस पर सेक्शन 194C के अंडर टीडीएस डिडक्ट होगा बच्चों। बट कंडीशन ये है कि वो कॉन्ट्रैक्टर रेजिडेंट ही होना चाहिए। यदि वो नॉन रेजिडेंट है तो उस पर सेक्शन 194C के अंदर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं रेट ऑफ टीडीएस की। तो सेक्शन 194C में यदि वो इंडिविजुअल या किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से बिलोंग करता है तो उसका रेट ऑफ टीडीएस 1% होगा। यदि वो इन दोनों से बिलोंग ना करके सपोज़ किसी पार्टनरशिप फर्म या किसी कंपनी से बिलोंग करता है तो उसका रेट ऑफ टीडीएस 2% होगा। गवर्नमेंट ने इसकी भी कट ऑफ फाइनल की है, वो है 1 लाख पर एनम से ज़्यादा या फिर 30,000 सिंगल पेमेंट पे। यानी कि एनुअली बेसिस पे 1 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन हुई है या फिर कोई सिंगल पेमेंट या सिंगल बिल 30,000 से ज़्यादा की रिसीव हुई है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। यहाँ पे मैंने आपको टेबल के थ्रू भी समझाया है, देखिए आप। सेक्शन 194C में पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर कट ऑफ है 1 लाख पर एनम, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन हो रही है एनुअल बेसिस पे या फिर 30,000 सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई 30,000 की सिंगल पेमेंट हुई है या सिंगल बिल है। और रेट ऑफ टीडीएस 1% है इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, और 2% है यानी कि 2% है पार्टनरशिप फर्म या फिर किसी कंपनी के लिए। यहाँ पर आप ये चार्ट भी देख सकते हैं, इससे और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 2 कंडीशन एप्लीकेबल हो रही हैं। पहली ग्रेटर देन 30,000 है अमाउंट और दूसरी अमाउंट अप टू 30,000 है। तो पहली कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा और रेट ऑफ टीडीएस इंडिविजुअल के लिए 1%, कंपनी के लिए और किसी पार्टनरशिप फर्म के लिए 2%। अब बात करते हैं अमाउंट अप टू 30,000 है तो यहाँ पे भी 2 कंडीशन एप्लीकेबल होगी। पहली, अमाउंट एनुअल बेसिस पे 1 लाख से ज़्यादा है, दूसरी एनुअल बेसिस पे अमाउंट 1 लाख तक है। तो चलिए पहली कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पे भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा, जो रेट होगी वो सेम एज इट इज़ होगी। इंडिविजुअल के लिए 1%, कंपनी के लिए 2% और पार्टनरशिप फर्म के लिए भी 2%। अब बात करते हैं एनुअल बेसिस पे अमाउंट 1 लाख तक है तो इस पे कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। बच्चों, मैंने आपको ये तो बता दिया कि इंडिविजुअल पे 1%, पार्टनरशिप फर्म या किसी कंपनी पे 2% के रेट पे टीडीएस डिडक्ट होता है सेक्शन 194C में। बट आपको पता कैसे चलेगा कि कॉन्ट्रैक्टर किससे रिलेटेड है? तो बच्चों, आप उस कॉन्ट्रैक्टर के पेन नंबर से पता कर सकते हैं कि वो किसी कंपनी से रिलेटेड है, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है या किसी प्रोप्राइटर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, पहले ये देखिए। यहाँ पे पेन नंबर है AAPCZ 8111Q। तो यहाँ पे आप बच्चों देखेंगे इस पेन नंबर का 4th डिजिट C है। तो 4th डिजिट C है, इसका मतलब कि ये किसी कंपनी का पेन नंबर है। यानी कि आप पेन नंबर के 4th डिजिट से पता कर सकते हैं कि वो किस कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड है। यदि यहाँ पे F होता तो ये किसी पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड होता। यदि यहाँ पे ये P होता तो ये किसी प्रोप्राइटर से रिलेटेड होता। यानी कि आप पेन नंबर के 4th डिजिट को देख के टीडीएस का पता कर सकते हैं कि कितने रेट पे डिडक्ट होगा और ये पेन नंबर किस से रिलेटेड है, यानी कि कंपनी से रिलेटेड है, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है या प्रोप्राइटर से रिलेटेड है। तो बच्चों, आ गया समझ आपको? चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 194C में कौन कौन सी सर्विसेज कवर्ड होंगी। तो पहली सर्विस है एडवर्टाइजिंग। यदि आप कोई एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं तो उस पर सेक्शन 194C के अंडर टीडीएस डिडक्ट होगा। सेकंड है कैरेज ऑफ गुड्स पैसेंजर बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट रेलवे। रेलवे को छोड़कर किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से यदि आप कोई गुड्स या पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं तो उस पर सेक्शन 194C के अंदर टीडीएस डिडक्ट होगा। ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग विच ऑल्सो इंक्लूड द प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर सच ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग।
इस पे भी आप TDS डिडक्ट करेंगे। एम्प्लॉय ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ब्लू कॉलर्ड, बच्चों मैंने आपको सेक्शन 194J में बताया था कि वाइट कॉलर्ड पर सेक्शन 194J के अंदर TDS डिडक्ट होगा बच्चों, हाँ, और ब्लू कॉलर्ड में सेक्शन 194C एप्लीकेबल होगा। और मैंने आपको ये भी बताया था वाइट कॉलर्ड क्या होता है और ब्लू कॉलर्ड क्या होता है, तो आप एक बार हमारे सेक्शन 194J वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। अब चलिए अब देखते हैं कौन कौन से सर्विसेज सेक्शन 194C में एप्लीकेबल नहीं होंगी। फ्रेट सर्विसेज, यूटिलिटी बिल टेलीफोन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस, इनको कहते हैं। तो ये सारी सर्विसेज सेक्शन 194C में कवर्ड नहीं होंगी। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से सर्विसेज सेक्शन 194C में कवर्ड नहीं होंगी। पहला है फ्रेट सर्विसेज, सेकंड यूटिलिटी बिल। इन दोनों पे बच्चों मैं भी नोट आपको दिखाती हूँ, चलिए नोट देखते हैं पहले। तो यदि आप कोई यूटिलिटी बिल पे करते हैं तो इसमें दो कंडीशन आती हैं TDS डिडक्ट करने की। पहली, यदि आप डायरेक्ट एजेंसी को पे कर रहे हैं तो इस पर कोई TDS डिडक्ट नहीं होगा। सेकंड, अगर आप लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हैं तो यहाँ पे दो कंडीशन एप्लीकेबल होगी। आप बिल के अकॉर्डिंग पे कर रहे हैं, दूसरा बिल से एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, या लैंडलॉर्ड ने फिक्स्ड अमाउंट किया है और आपको वही रेट पे पेमेंट करनी होती है। तो पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू बिल की। यदि आप अपने बिल के अकॉर्डिंग पे करते हैं तो उस पर कोई TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। बट यदि अमाउंट फिक्स्ड है, एक्स्ट्रा है और या फिर किसी बिल के अकॉर्डिंग नहीं पे कर रहे तो इस पर सेक्शन 194C के अंडर TDS डिडक्ट होगा। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस की। तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। तो पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, चलिए देखते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट में दो कंडीशन एप्लीकेबल होती हैं। पहला, यदि ट्रांसपोर्टर ने आपको पैन नंबर प्रोवाइड किया है, और दूसरा, पैन नंबर प्रोवाइड नहीं किया आपको ट्रांसपोर्टर ने। तो पहले देखते हैं अगर आपको पैन नंबर प्रोवाइड किया है तो क्या कंडीशन आएगी। यदि ट्रांसपोर्टर ने आपको पैन नंबर प्रोवाइड किया है और उसके पास 10 से ज़्यादा गाड़ियां हैं तो उस पर TDS एप्लीकेबल होगा, और रेट ऑफ TDS 1% और 2% होगा अकॉर्डिंग टू उसके पैन नंबर के। और अगर उसके पास 10 से कम गाड़ियां हैं तो उस पर TDS एप्लीकेबल नहीं होगा। अब बात करते हैं यदि जो ट्रांसपोर्टर है उसने पैन नंबर प्रोवाइड नहीं किया। यदि उसने पैन नंबर प्रोवाइड नहीं किया तो उस पर रेट ऑफ TDS 20% होगा, यानी कि 20% के रेट पे हम TDS डिडक्ट कर देंगे। कोई मैटर नहीं करता कि उसके पास गाड़ियां कितनी हैं, 10 से कम हैं या 10 से ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 1% होगा इंडिविजुअल के लिए, प्रोप्राइटरशिप के लिए, एंड कंपनी के लिए 2% के रेट पे TDS डिडक्ट होगा। बच्चों मैंने आपको सेक्शन 194J वाले वीडियो में तो बताया ही था ब्लू कॉलर्ड और वाइट कॉलर्ड के बारे में। तो यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, चलिए देखते हैं। सेक्शन 194C में सिर्फ ब्लू कॉलर्ड एम्प्लॉय ही एप्लीकेबल होते हैं और इनका रेट ऑफ TDS 1% होता है। ब्लू कॉलर्ड एम्प्लॉय वो होते हैं लाइक पियोन, गार्ड, ड्राइवर, डिलीवरी बॉय। अब बात करते हैं वाइट कॉलर्ड एम्प्लॉय की। तो ये होते हैं अकाउंटेंट, सेल्स एग्जीक्यूटिव, साइट मैनेजर, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होते हैं या फिर किसी मैनेजरियल पोस्ट पे होते हैं, वो सेक्शन 194J के अंदर एप्लीकेबल होंगे और इनका रेट ऑफ TDS 10% होता है। आई होप सेक्शन 194C आपको क्लियर हो गया होगा, बट अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं।